प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ते हैं हिंदी नादान दोष भाग 1 कार्यपत्रक 8। ये क्लास 6 के लिए है 20 अक्टूबर 2020। इसमें पहला काम करना है विद्यार्थी का नाम, उसके बाद कक्षा अध्यापक का नाम और उसके साथ साथ हमको अपना रोल नंबर लिखना अनिवार्य है। आइए हम पढ़ते हैं इसमें है क्या। पैराग्राफ को चालू करते हैं। प्यारे बच्चों, आज से हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं वह आपकी पाठ्यपुस्तक वसंत में पाठ 3 है। प्यारे बच्चों, आज से हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं वह आपकी पाठ्यपुस्तक वसंत में पाठ 3 है। कहानी का नाम है नादान दोष। यह कहानी श्री मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। जैसे आप हमेशा अपने दोस्तों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, उसी प्रकार इस कहानी में केशव और श्यामा भी अपने दोस्त की मदद करना चाहते हैं। केशव और श्यामा के कौन कौन से दोस्त हैं, आओ और उन्होंने किस प्रकार अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए, आओ कहानी को पढ़कर जाने। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मज़ा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी ना रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। न अम्मों को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ ना दे सकता था। इस प्रकार 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वह अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला लिया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। शब्दार्थ: कार्निस मतलब कि दीवार की कंगनी, विद्वान समझदार, पेचीदा मुश्किल, जिज्ञासा जानने की इच्छा, अधीर परेशान। आइए आगे पढ़ते हैं। गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे पहला है, अंडों के
बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे। बेटा अभी हम पैराग्राफ को पढ़े हैं, तो उनमें से देख कर के आपको यहाँ लिखना है कि श्यामा और केशव के मन में अंडों के बारे में किस तरीके के सवाल उठते थे। क्वेश्चन नंबर 2, केशव और श्यामा आपस में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दिया करते थे। इसको भी आपको वहाँ से देखकर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाया। क्वेश्चन नंबर 4, यदि उस जगह आप और आपका मित्र होता या होती तो आप दोनों क्या अनुमान लगाते और क्या करते। क्वेश्चन नंबर 5, पाठ में गर्मी के दिनों की चर्चा है, अगर सर्दी या बरसात के दिन होते तो क्या क्या होता, सोचकर लिखिए। अगला है बेटा आज गणित, वर्कशीट नंबर 8 क्लास 6। यहाँ पर भी पहले हमें विद्यार्थी का नाम लिखना है, उसके बाद कक्षा अध्यापक का नाम, उसके साथ आपको अपना रोल नंबर लिखना अनिवार्य है। आइए हम देखते हैं। श्रीमती देवसेना 2000 में अपने बच्चों के लिए कुछ उपहार खरीदने के लिए बाजार जाती हैं। 2 उपहार जो उन्हें पसंद आए उनकी कीमत 1175 और 449 हैं। क्या आप समझते हैं कि श्रीमती देवसेना के पास इन 2 उपहारों को खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा है। इसको आपको देखना है, उसके बाद लिखना है। आगे है, अमरिंदर और कटप्पा ने निम्नलिखित तरीकों से कुल लागत का अनुमान लगाने की कोशिश की। अमरिंदर द्वारा लगाया गया हल। पहले उपहार 1175 का निकटतम सैकड़े में आकलन 1200। दूसरे उपहार 449 का निकटतम सैकड़े में आकलन 400 बराबर 1600 रुपये। अगला है, इसके साइड में देखेंगे राइट हैंड में, कटप्पा द्वारा लगाया गया हल। पहले उपहार 1175 का निकटतम 1000 में आकलन 1000। दूसरे उपहार 449 की निकटतम 1000 में आकलन 0, टोटल 1000। तो अब देखेंगे कि दोनों में सही क्या है इसको। अब फिर अगला क्या है, क्या आप अमरेंद्र द्वारा किए गए निकटतम सैकड़े में आकलन करेंगे या कटप्पा द्वारा किए गए निकटतम 1000 में आकलन करेंगे, या निम्नलिखित निष्कर्ष पढ़ें। पॉइंट नंबर 1, अनुमान उचित और तार्किक होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, कोई कठोर नियम नहीं है लेकिन सटीकता की आवश्यकता पर निर्भर करता है। पॉइंट नंबर 3, आकलन की कितनी जल्दी ज़रूरत है। आगे है, इसलिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अमरिंदर द्वारा किया गया आकलन अधिक सटीक अनुमान है क्योंकि यह अधिक उचित और अधिक तार्किक है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं, योग का अनुमान लगाना। अनुमान लगाइए, 18,891 प्लस 4201। तो निकटतम 1000 में आकलन 18,891 का निकटतम आकलन 19,000 और 4201 का निकटतम आकलन 4000। टोटल हमारे पास अनुमानित योग जो आता है 23,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 2, अनुमान लगाइए 229 प्लस 8691। निकटतम सैकड़े में आकलन 429 का निकटतम आकलन 400 और 8691 का निकटतम आकलन 8700। अनुमानित योग कितना हुआ, 9100 रुपये। इस प्रकार से नीचे लिखा हुआ। फिर आप देखिए नंबर 1, अनुमान लगाइए 9,876 माइनस 6,789। निकटतम 1000 में आकलन 9,876 का निकटतम आकलन 10,000, 6,789 का निकटतम आकलन 7,000।